आज मैं ट्राई कर रहा था हुरा। सोचा घर बैठे बाइक वॉश भी हो जाएगा और कन्वीनियंस भी मिलेगा मुझे। उनके ऐप में ना बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं, जैसे कि ट्रेंड स्टाफ, प्रोफेशनल टूल्स, प्रीमियम बाइक वॉश एक्सपीरियंस। मुझे लगा था कि भाई प्रॉपर डिटेलिंग टाइप सर्विस होने वाली है और मेरे को बहुत अच्छा सर्विस मिलेगी इसमें। लेकिन जब सर्विस हुई तो पूरा एक्सपीरियंस ही उल्टा हो गया, पूरा का पूरा, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। बाइक पूरी क्लीन ही नहीं हुई, मड स्पॉट्स आ गए थे उसमें जगह जगह। टायर भी जो आपका वो हाफ ही क्लीन होता है, पूरा नहीं होता। चेन तो बिल्कुल ही अनटच्ड होती है, उसमें हर एक छोटी छोटी चीज के लिए ना आपको अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं। और उसमें जो टूल्स यूज होते हैं ना बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। वो एक नॉर्मल जो वॉशिंग सेंटर होता है ना आपके घर के आस पड़ोस में, उससे भी वर्स्ट टूल होते हैं वो। उससे अच्छा तो आप घर पे अपने आप वॉशिंग कर सकते हैं अपनी बाइक की। और सबसे बड़ी बात है इनके टूल की, आप कोई कस्टमर कंप्लेंट करो, कोई कस्टमर सर्विस सपोर्ट ही नहीं है, कॉल तो लगता ही नहीं है इनका, और कोई ओनरशिप लेता ही नहीं है इनके ऐप में। आप लगे रहो, परेशान हो जाओ, लेकिन आप कस्टमर केयर से कनेक्ट कर ही नहीं पाओ। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, 100 से 150 रुपए में लोकल वॉशिंग सेंटर वाले जो भैया होते हैं ना आपके, इससे अच्छी वॉशिंग करते हैं और डिटेलिंग भी कर देते हैं। मतलब कि जो पॉलिश वॉलिश होती है वो इनसे अच्छी करते हैं। ये लोग जो पॉलिश लेके आते हैं थर्ड क्लास पॉलिश होती है। अगर कंपेरिजन करूं और सच बोलूं तो पूरा और लोकल वॉशिंग सेंटर के बीच में तो लोकल वॉशिंग सेंटर ही बेस्ट है। और अगर प्राइस की बात करें तो हुरा एक्सपेंसिव है, लोकल सर्विस सेंटर आपका बहुत मिनिमल प्राइस में रहता है। हुरा बहुत एक्सपेंसिव है, लोकल सर्विस सेंटर काफी चीप। जब इतने ही सारे फायदे और नुकसान आप देख पा रहे हो तो हुरा यूज करने का फायदा ही क्या है। तुमने भी अगर ट्राई किया हुरा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सबसे मेन बात बताऊं, बंदा यहाँ पे आया सर्विस करने मेरे पास, उसने सर्विस करी और उसका फोन जो था ना डाउन था, उसने फोन अपना मेरे मुंह पे चार्ज में लगा दिया और सर्विस करने लगा। और वो जो मशीन गन लेके आते हैं साफ करने के लिए, जो एसी सर्विस करने वाले आते हैं ना, उनसे भी 1000 गुना कम प्रेशर वाली होती है। मतलब कि जो पाइप से प्रेशर मारते हैं तो टूटी लगा के, उससे भी कम जो होता है ना वॉट होता है उसमें। वो चलती ही बहुत हल्की हल्की, धीरे धीरे बंदा 1-1.5 घंटे तक लगा रहता है और मिट्टी जो है ना साफ ही नहीं होती। लिटरली क्या करना पड़ता है आपको, उस भैया को रगड़ रगड़ के साफ करनी पड़ती है मिट्टी। और प्रॉपर डीप क्लीनिंग तो होती नहीं है इसे, जैसा कि उनके ऐप में दिखाया जाता है। वो बाल्टी लेके आते हैं जिसमें बाल्टी के नीचे एक मोटर फिट होती है, बस दैट सेट इतना ही होता है। और उसके अलावा जो भैया होते हैं सबसे ज्यादा वही परेशान होते हैं। हुआ क्या मेरे साथ कि आया वो बंदा, सर्विस करी उसने, उसका फ़ोन डाउन था, उसने चार्ज में लगा दिया। मेरे पास कस्टमर वालों का फ़ोन आता है कि सर आपकी 2 बजे की बुकिंग थी, आपके पास पार्टनर पहुंचेगा नहीं। मैंने कहा पहुंच गया, वो सर्विस करे। मैडम बोली ठीक है मैं ऐप में अपडेट कर देती हूँ। सडनली मैं देखता हूँ ऐप में देखता कि न्यू बुकिंग असाइंड। मतलब एक बंदा काम कर रहा है और जो नए बंदे को बुकिंग असाइन कर दी, मतलब पुराना बंदा पहुंचा ही नहीं है। पहला तो इनका एक्सपीरियंस यही मेरे साथ खराब हुआ। अब उस भैया ने सर्विस डन कर दी, पूरा काम किया उसने, अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, बहुत रगड़ रगड़ के 1.5 घंटे तक बाइक को साफ किया। फिर भी अब पूरा मार्क नहीं हो पाई। मैं समझ गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी गलती नहीं है पूरी की पूरी, ये इनके सिस्टम की ही गलती। नो डाउट कार वॉश के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी फुल बॉडी आउटसाइड होती है, तो प्रेशर करके कपड़े साफ करना ज़्यादा ईजी रहता है। बाइक में वो चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि बाइक में ना बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बाइक के लिए फिजिबल भी नहीं है वो चीज़। अब हुआ क्या, वो भैया जब गए सर्विस कंप्लीट करे तो दिखा रहा है किसी और को असाइन हो गया। वो मेरे से कह रहे हैं कि सर आप कंप्लेंट करो, और वो भैया फोन लगा रहे लिटरली कस्टमर केयर वाला से, उनका कोई फोन उठाए नहीं, अच्छे उन्होंने कॉल की। फिर उन्होंने अपने किसी मैनेजर को फोन किया, तो मैनेजर कह रहा तूने सर्विस कंप्लीट क्यों नहीं की। तो भैया बोलते कि जब तक कंप्लीट नहीं होगी मैं कैसे कंप्लीट डाल दूँ उसको। मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो बंदा पहुंचा, वो काम कर रहा है। मैंने कस्टमर केयर को बोला भी कि हाँ ये बंदा पहुंच गया, काम कर रहा है। मैंने बोली ठीक है मैं स्टेटस अपडेट कर देती हूँ। फिर भी उसने नए बंदे को असाइन कर दिया। अब भैया मेरे पास खड़े कह रहे भैया पूरे दिन में मैं 600-700 रुपये कमाता हूँ, उसमें से भी पैसे मेरे यहाँ पे चले गए, क्या फायदा हुआ मेरा काम करने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कंप्लेंट कर देता हूँ आपके बिहाफ पे। मैंने 10 बार ट्राई किया भाई, उनका कोई कॉल लगता ही नहीं है, और लगता था ऐसे अगर आउट कर देता कुछ समझ भी नहीं आता। और बहुत देर के बाद एक चैट में टिकट रेस कर पाया, उसके अलावा कोई रिजोल्यूशन नहीं था। मेरे को चढ़ा गुस्सा, मैंने अपनी सारी जो प्लान थी कैंसिल कर दी मंथली वाला। और एक और बात, रिफंड नहीं देते हैं लोग आपको, आपको देते हैं लोग हुरा पॉइंट्स। मतलब उनसे आप कोई ना कोई इनका सामान खरीदे जो इनके ऐप में ही है, आपका पैसा भी पूरा का पूरा बर्बाद। तो मेरा तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस था बहुत ही वर्स्ट था। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना बुरा वाले, तो अपनी सर्विस को ना सुधार लीजिए। मेरा तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है किसी के साथ में, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। इतने कॉल किए, इतने चैट किया आपसे, लेकिन नहीं, कोई ऑप्शन कहीं पे है ही नहीं भाई। इतना गंदा आप अपने बनाए क्यों है। कार ही आपको साफ करनी है भाई, कार के लिए कीजिए, बाइक के लिए आप लोग है कि नहीं। और दूसरा बंदा जो दिन में 200-400 रुपए कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है, कम से कम उसको तो प्रायोरिटी में रखिए, हमें मत रखिए। उसी से पैसा कमा रहे हैं पूरा का पूरा। जब उसको ही नहीं एंटरटेन कर रहे तो हमें क्या करेंगे बाद में। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत खराब था। आप भी बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा कमेंट बॉक्स में।